करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सीधा आपको लिए चलते हैं आम महोत्सव, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। जो प्रोसेसिंग के फील्ड में है, पैकेजिंग के फील्ड में है, इन सबको इस आयोजन में हृदय से अभिनंदन करते हुए सभी किसान बंधुओं का इस आयोजन के अवसर पर उन्हें मैं प्रदेश सरकार की ओर से बधाई देता हूं और इस आयोजन के लिए विभाग को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। बहनों और भाइयों, अलग अलग व्यक्ति के अंदर क्या क्षमता है, इंडिविजुअल का पता लगता नहीं, लेकिन जब उसको सरकार के स्तर पर कोई प्लेटफॉर्म प्राप्त होता है और वहां पे शो केसिंग का अवसर प्राप्त होता है तो लोगों को पता लगता है कि कितनी वैरायटी है आम की और यूपी के अंदर कितनी है। आपने यहां पे देखा होगा प्रदेश भर की और देश के अलग अलग राज्यों से भी 800 वैरायटी आम की एक साथ यहां पे प्रदर्शित हो रही है। यानी वाराणसी और गोरखपुर का लंगड़ा भी है, गोरखपुर का गौरजीत भी है, बस्ती का आम्रपाली भी है और मलिहाबाद लखनऊ की दशहरी भी है। बागपत और सहारनपुर का रटोल भी है और प्रदेश भर के अलग अलग जनपद और अलग अलग कमिश्नरी में पैदा होने वाली अद्भुत आम की किस्में हैं जो वहां की माटी की सुगंध को भी और वहां की मिठास को लेकर के भी इस महोत्सव में यहां पर आई है और अपनी एक नई पहचान के साथ हर व्यक्ति को आकर्षित भी कर रही है। ये यूपी की ताकत है। जब मंच पर मैं अभी औद्यानिक फसलों से जुड़े हुए अपने किसान बंधुओं का या एफपीओस के संचालकों का मैं सम्मान कर रहा था, मैं पूछ रहा था उन लोगों से कि कितना आपका उत्पादन हो जाता है। स्वाभाविक रूप से आम की फसल फरवरी मार्च में उसमें बौर आने शुरू होते हैं और जून जुलाई में फसल तैयार, यानी कुल 6 महीने की फसल होती है और 6 महीने की इस फसल में, और हम साल भर का भी मान लें, अगर अन्नदाता किसान चाहें तो इसके लिए बहुत सारी चीजें कर सकता है। मैं एक दिन देख रहा था, एक औद्यानिक फसल के जुड़े हुए किसान से मेरी बातचीत हो रही थी, तो कह रहे थे कि फलाने कीड़े को मारने के लिए अगर हम आप इस बाग में ये चीजें हम वहां पे बो दें, इस चीजें हम वहां तैयार कर लेंगे तो उस कीड़े को मारने के लिए वहां पर ये चीजें अपने आप पैदा हो जाएंगी। यानी प्राकृतिक रूप से वो एक नया चक्र पैदा कर सकता है। ये उनका अनुभव है, लेकिन उस अनुभव को प्लेटफॉर्म न मिलने के कारण वो अपने आप को ले तो उपयोग करता है, लेकिन व्यापक पैमाने पे उसका लाभ हो सके और उससे किसान की अतिरिक्त आमदनी भी हो सके, इसको जोड़ने का प्रयास नहीं हुआ। लेकिन सामान्यतः 1 एकड़ खेती एक किसान को विशुद्ध रूप से 2 लाख से लेकर के 2.5 लाख 3 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा दे रही है। आम की फसल ने इस बात को साबित किया है और मुझे लगता है कि एक सामान्य किसान इससे अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकता है। ये तो मूल फसल है। अगर हम इसको वैल्यू एडिशन के साथ जोड़ेंगे, प्रोसेसिंग के साथ जोड़ेंगे, यह और भी ज्यादा मुनाफा उसके माध्यम से किसान कमा सकता है। एक्सपोर्ट के लिए अगर हम तैयार करते हैं
तो यह उसकी ताकत को और ज्यादा बढ़ा देता है, और ज्यादा बढ़ा देता है, उसके मुनाफे को और ज्यादा बढ़ा देता है। और इसीलिए यह आम महोत्सव उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि देश के अन्नदाता किसानों के लिए एक शोकेसिंग का आधार भी है। वे अपने अपने प्रोडक्ट को, अपने अपने उत्पाद को यहां पे प्रस्तुत करके बायर सेलर्स मीट के माध्यम से फिर उस प्रोडक्ट को वैश्विक पहचान दिलाने का काम कर सकते हैं। जैसे मलिहाबाद की दशहरी, अब उसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई टैग प्राप्त होने का मतलब वह एक वैश्विक ब्रांड बन चुकी है। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जाएगी उसकी पहचान बनी रहेगी। और इसलिए मैं इस महोत्सव के अवसर पर सबसे पहले आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हमारा लगातार 10वें वर्ष आम महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ना है। पिछले 10 वर्ष से हम लोग लगातार इस कार्यक्रम में 2017 में हम लोग जुड़े थे। और ये चीजें बताती हैं, पहले वर्ष जब हम लोगों ने आम महोत्सव किया था कम वैरायटी आई थी, अगले वर्ष उससे ज्यादा आई। अब बढ़ते 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 इस बार मैं देख रहा था कि 800 वैरायटी आम की तो आई ही है, साथ साथ ड्रैगन फ्रूट का भी मैं देख रहा था। कमल को कैसे हम उसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं वह भी यहां पर मुझे देखने को मिला था। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि चाहे वह यहां पे दशहरी हो, लंगड़ा हो, शो में भेजने की व्यवस्था भी हम उसके माध्यम से कर रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोगों ने बनाया है, वहां पे हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को वैश्विक मान्यता मिल सके, इसके लिए वहां पे इंटीग्रेटेड टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट पार्क का निर्माण भी हम लोग करने जा रहे हैं, जिससे यहां के प्रोडक्ट को आसानी से हम विदेशों में भेज सकें। आम के उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए फ्रूट कवर बैग तकनीक का भी यहां पे प्रयोग किया जा रहा है। आपने देखा होगा उस बहुत सारे अन्नदाता और बहुत सारे एपीओज उसके प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। और विभाग द्वारा भी 1.5 करोड़ से अधिक बैग फल पट्टी वाले क्षेत्रों में ये आम किसानों को उत्पाद वहां पे उपलब्ध कराया जाता है। ये ढेर सारी सुविधाएं वहां पर हैं और मेरा मानना है कि हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए, विकसित भारत के संकल्पों को प्राप्त करने में हम सब की एक नागरिक कर्तव्य हमारा क्या होता है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश को हम विश्व की सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन का केंद्र बनाएं। इसके लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करना होगा, जहां पे इससे संबंधित रिसर्च भी हो, यहां पे आम की नई पौध को उत्पादन करने की उस प्रकार की तकनीक भी हमारे पास होनी चाहिए। ड्रोन और एआई बेस्ड फार्मिंग को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे हो सकता है, इसके बारे में काम करने की आवश्यकता है। क्वालिटी टेस्टिंग है, कोल्ड चेन को मेंटेन करने का है, फूड प्रोसेसिंग का है, उसकी ब्रांडिंग का है, ई कॉमर्स और ग्लोबल एक्सपोर्ट की पूरी व्यवस्था को इंटीग्रेट करने के लिए हमें यहां पे उसको विकसित करना होगा। उस दिशा में एक नए प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। आज दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी ब्रांड है जिसकी अपनी पहचान है, हमें भी प्रयास करना चाहिए। इतनी वैरायटी हमारे पास है, अधिक से अधिक वैरायटी को जीआई टैग मिले। इसके लिए उद्यान विभाग को चाहिए कि वह सबके लिए अभी से आवेदन शुरू करें, एकदम आवेदन करें। और अच्छा होगा जहां पे होता वहां कम से कम आप आम की एक पेटी उन तक पहुंचवाइए और बोलिए ये वैरायटी है, जीआई टैग के साथ आम के एक पेटी
आप खाइए भी और देखिए भी, ये यूपी का प्रोडक्ट है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि यूपी का प्रोडक्ट कोई भी हो, खाद्यान्न हो, वेजिटेबल हो या फ्रूट्स हो, केमिकल, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड फ्री हो, उससे मुक्त हो, उसके सर्टिफिकेशन की कार्रवाई, और पहले दिन से बीज से लेकर के बाजार तक पहुंचाने के लिए उसमें उस प्रकार की सावधानी उपलब्ध करवाना, जिससे दुनिया आज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मांग कर रही है। हम ऑर्गेनिक और ट्रेसेबल उत्पाद को हमें उन तक पहुंचाने के लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, उस प्रकार की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। हमारा प्रयास होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश आम गुणवत्ता, उसके विश्वास, सुरक्षा और वैश्विक मानकों पर हमारा यहां के अन्नदाता किसानों का आम खरा उतर सके, इसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसकी ब्रांडिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग के साथ ही प्रोडक्ट की ट्रेसेबिलिटी और इसके ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन पर हमें ध्यान देना होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए वह तभी स्वीकार्य होगा जब हम उसको एक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे, और ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। एक बाग अनेक आय के मॉडल के रूप में भी कार्य कर सकता है, जो मैंने आपको बताया अभी, जहां फल उत्पादन के साथ साथ प्रोसेसिंग, टूरिज्म, हमारा जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का, मधुमक्खी पालन का, खाद्य उद्योग का और एक्सपोर्ट के माध्यम से अन्नदाता किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का। देखिए, चेन अगर आप तैयार करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी होंगी जिसका समाधान अपने आप ही ये चेन अपने आप ही निकालती रहेगी। और अब तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ओडीओपी के बाद अब हम ओडीओसी में भी जा चुके हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन। तो आम की भी तो व्यंजन कुछ जगह पे होने चाहिए। पहले आम के दावतें हुआ करती थी, हम लोग देखते थे कि जुलाई के महीने में किसी एक दिन स्कूलों में भी आम का स्पेशल एक दावत होती थी आम की, और आम की उस दावत को घर हो, गांव हो या स्कूल हो, वहां पर भी उस व्यवस्था को स्पेशल रूप से आगे बढ़ाने का काम किया जाता था। मैंगो टूरिज्म को हम एक नई पहचान दे सकते हैं। इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस दिशा में हमें कार्य करना होगा। एग्री एंटरप्रेन्योर्स बनाने की दिशा में हमें अन्नदाता किसान को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और इस दिशा में वैल्यू क्रिएशन, इनोवेशन और रूरल इकोनॉमी यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हमें और प्रोत्साहित करना होगा। इस पे काम करने की आवश्यकता है। एआई, ड्रोन, सैटेलाइट मैपिंग, प्रिसीजन फार्मिंग, सेंसर आधारित सिंचाई और डिजिटल मंडियों के माध्यम से एक स्मार्ट हॉर्टिकल्चर की दिशा में भी हमें अग्रसर होने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। प्रत्येक जनपद में पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड चेन, रैपनिंग सेंटर, पैक हाउस, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और एक्सपोर्ट सुविधा को हमें और तेजी के साथ विकसित करनी होगी। कुछ उद्यान विभाग करे, कुछ पीपीपी मोड पर हमें प्रोत्साहित करना पड़ेगा। ये सारी चीजें एक साथ होंगी तो यूपी उसका केंद्र बिंदु बन सकता है, जो आज की आवश्यकता है। हमारे अन्नदाता किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। ये सब करने पर अच्छा दाम मिलेगा तो उसमें युवा कृषि और उद्यमिता की ओर आकर्षित होंगे। युवा आकर्षित नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि उचित दाम नहीं मिलेगा, अनसर्टेनिटी है। तकनीक के माध्यम से हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूह मूल्य संवर्धन का नेतृत्व करेंगे, और जब हमारे उत्पाद विश्व के प्रमुख बाजारों तक पहुंचेंगे तो मेरा मानना है
विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत की संकल्पना जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है उसको साकार करने में मदद मिलेगी। आम महोत्सव के अवसर पर आप सभी बागवानों से, अन्नदाता किसानों से मेरी यही अपील होगी, जो भी यहाँ पे स्टेक होल्डर इस फील्ड से जुड़े हुए हैं सभी इस दिशा में विभाग के साथ मिलकर के कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं इस आम महोत्सव के अवसर पर आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, आम महोत्सव में शामिल होने के लिए सीएम पहुंचे हुए, और इस बीच उन्होंने बागवानी का जिक्र किया। कहा कि भारत में 26% आम यूपी में पैदा होते हैं जो कि एक्सपोर्ट भी होते हैं। तो लखनऊ में आज से ये नवा आम महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया है। तमाम दिग्गज मौजूद रहे